हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारी लाइफ में बैलेंसिंग के लिए बैलेंसिंग व सिक्योरिटी का जो आधार है, हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र, उसकी बैलेंसिंग को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मूलाधार का मतलब ही बता दूं कि मूल का अर्थ होता है जड़ और धार का मतलब होगा नींव। तो मूलाधार मतलब क्या हुआ टोटल, कि हमारी जड़ जो है, जो नींव है, वो मूलाधार चक्र ही है, रूट चक्र ही है। जिस प्रकार एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, वो बिना जड़ के उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। उसमें सब कुछ मतलब ना फल आ सकते हैं ना फूल आ सकते हैं, उसका जीवन जो है वो क्या है, नीरस हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर मूलाधार चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। मूलाधार की जो एनर्जी होती है वो अगर अनबैलेंस है तो हम जितनी भी हमारे भौतिक सुख होते हैं, मतलब इट मीन्स सिर्फ बंदा पैसा पैसा पैसा, फैमिली की तरफ नहीं ध्यान देगा, ठीक है, अपने काम की तरफ नहीं ध्यान देगा, मतलब सिर्फ उसे पैसे से मतलब है टोटल, कि मैं पूरे दिन कमाने पे लगा रहा हूँ। जिसे कहो कि एक वो होता है ना कोल्लू का बैल, बस उसे पैसे से मतलब होता है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। उसे फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कोई मतलब नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है कि सबसे ज्यादा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हम लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसका मेन रीजन जो है वो रूट चक्र की बैलेंसिंग है। इट मीन्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक शॉर्ट उसमें, कि रूट चक्र से प्रॉब्लम क्या है। रूट चक्र जो है, अनबैलेंस रूट चक्र जो है वो इच्छाओं की बेड़ियों की तरह है, कि जो इच्छाएं होती है ना हमारी, वो हमें रोकती हैं, बेड़ियां बन जाती हैं वो हमारे पैरों की। सेम ये वाली कंडीशंस जो है हमारी रूट चक्र में काम करती है। इसकी वजह से, रूट चक्र अनबैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली चीज, हमको टेंशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा फील होती है, इनसिक्योर फील करते हैं हमें। अनसिक्योर की जिसे कहो कि एक लिमिट लेस, बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील करना खुद को, ठीक है। और लोअर पार्ट्स में, लोअर पार्ट जो हमारे हैं नीचे के, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। पैरों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, घुटनों का पेन जो होता है वो भी आपका रूट चक्र की प्रॉब्लम की वजह से होता है। साथ में प्राइवेट पार्ट्स की जो प्रॉब्लम्स है, यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब भी हमारा रूट चक्र की अनबैलेंसिंग की वजह से होता है। साथ में कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो रूट चक्र के अनबैलेंसिंग होने की वजह से ही आती है। जो रूट चक्र है उसका स्थान क्या है, वो कहाँ पर होता है। रूट चक्र जो होता है हमारी टेल बोन वाली जो जगह है वहां पर होता है, ठीक है। वो सबसे डाउन में होता है, इसी वजह से उसको हम मूलाधार बोलते हैं। जो आपका रूट चक्र होता है वो अर्थ और आपकी बॉडी के बीच कनेक्शन जनरेट करता है। इसलिए मूलाधार की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूट चक्र बैलेंसिंग जो है वो हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करती है, साथ में हमें आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाती है। उसको बैलेंस करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारा भौतिक सुखों से ध्यान हटाकर आध्यात्मिक स्तर पे हमारा उच्चतम ज्ञान की तरफ हमें लेकर जाती है। और हमारे क्या होता है, विचार जो होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं। हमारे विचारों में, सब में एक नई डायरेक्शन मिलती है। इट मीन्स हम अपने बारे में ना सोच के, सिर्फ अपने अपने ध्यान के बारे में ना सोच के कि मैं अच्छे से खाऊं, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मैं अच्छा हैप्पीली रह सकूं, मेरी फैमिली हैप्पी रहे, इतना ना सोच के आप सोसाइटी के लिए कुछ नया करने की सोचते हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है, जिन लोगों का रूट चक्र बैलेंस हो जाता है वो लोग सोसाइटी में एक नया चेंज लाने के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। अपनी लाइफ को चेंज करके वो दूसरों की भी लाइफ चेंज पे ध्यान देते हैं। साथ में आपको मैं एक चीज और बताऊं, आप इसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ध्यान है, ठीक। जो हमारा रूट चक्र होता है वो पृथ्वी तत्व का है। रूट चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व की तरह है। तो पृथ्वी जो है वो क्या है, स्थिर है, मजबूत है, और इसलिए रूट चक्र भी अपने आप में बहुत मजबूत होता है। अब बहुत से लोगों की तो एनर्जी जो है वो रूट चक्र में ही अटकी रह जाती है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो रूट चक्र है इसका जो प्रतीक है वो चार पंखुड़ी वाला कमल है। चार पंखुड़ी वाला जो कमल है वो धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। साथ में आपको एक चीज और बताऊं, इसका जो कलर है वो रेड कलर है, ये लाल गहरे रंग का होता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप लम,
ला लापे अंकी बिंदी लम बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आप सीधे ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आप अपना जो ध्यान है उसको रीढ़ की हड्डी पर लेकर जाए, सबसे डाउन में अपने टेल बोन वाले एरिया पे अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें और लम का उच्चारण करें। इससे आपका ये जो है आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। साथ में आप इसमें योग आसन का भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, उससे भी ये आपकी इसको क्या करते हैं कि जो रूट चक्र है उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो आप ताड़ आसन का, वृक्षासन का और वीरभद्रासन का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी बॉडी और अर्थ को अलाइनमेंट में लाने की, कि आप उन लोगों के बीच एक संतुलन बना सकें अपनी अर्थ के साथ और बॉडी के साथ। क्योंकि जो आपका रूट चक्र है उसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो हमें क्या करना है, हमें अर्थ से अपने आप को कनेक्ट करना है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप नहीं टाइम निकाल पाते हैं, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आप नंगे पैर हरी घास पर चलें, पेड़ पौधों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, नेचर में टाइम बिताएं। ठीक, साथ में मैंने एक आपको ये भी चीज़ बताई थी कि मैं कलर थेरेपी पे भी आपको बताऊंगी कि आप रूट चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको, जब आप सोचे कि मुझे रूट चक्र बैलेंस करना है, तो आप रेड फैमिली के कपड़ों का चयन करें। आप रेड फैमिली के कपड़े पहने, मतलब आप कैसा भी रेड पहन सकते हैं पर रेड होना चाहिए पर्टिकुलर। तो साथ में आप रेड सब्जी खा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अनार खाना बहुत अच्छा है अगर आप रूट चक्र बैलेंस करना चाहते हैं अपना। तो आप वैसी ही चीज़ें खाएं, रेड कलर की चीज़ें खाएं, रेड कलर के कपड़े पहने। साथ में मैं आपको एक और अच्छी रेमेडी अगर बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कांच की रेड कलर की बॉटल लीजिए। ये क्या है, इसमें जो पानी वाटर जो है उसको चार्ज करने का तरीका बता रही हूँ मैं कि आप वाटर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। मूलाधार का जो वो है कलर जो है वो रेड है, तो हम क्या करेंगे, रेड कलर की कांच की बॉटल लेंगे। हमें प्लास्टिक की बॉटल नहीं लेनी है, हमें रेड कलर की कांच की ही बॉटल लेनी है। ठीक है, आप रेड कलर की कांच की बॉटल लीजिए और उसको हाफ भरना है, हमें फुल नहीं कंप्लीट करना है, उसको हाफ फिल करना है। उसको हाफ फिल करके हमें उसको धूप में रख देना है, सूर्य की रोशनी में रख देना है। जब हम सूर्य की रोशनी में उसको रखेंगे तो क्या होता है कि सूर्य की यूवी किरणें जो हैं वो उसमें आएंगी, वो उस पानी को चार्ज कर देंगी। कम से कम ये जो पानी है हमें 2 घंटे तो इसे छेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसकी जगह से नहीं हिलाना है। और कम से कम 6 से 8 घंटे हमें इसको सनलाइट में रखना है। ठीक है, जब आप सनलाइट में इसको रखेंगे तो ये पानी जो होगा ये चार्ज हो जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम्स का, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करेगा। एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं कि इसका जो कांच है वो अपने आप में एक बैड कंडक्टर है, लेकिन आप फिर भी जो बॉटल है उसको आप किसी लकड़ी के फट्टे पर रखें, नीचे कोई ना कोई बेस लकड़ी का दें, जिससे कि जो उसके अर्थ के साथ उसका कनेक्शन ना बन पाए। ठीक, और उसके अलावा मैं आपसे ये चीज़ कहूँगी कि आप इसको चार्ज करने के बाद इस पानी को वो लोग पी सकते हैं जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिनकी प्रकृति बॉडी की पित्त ना हो, इनका आपको ध्यान रखना है। गर्मी में इसका पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये जो होता है इसकी खुद ही हीट बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा रूट चक्र है, जो रेड बॉटल है, इसका अपने आप में एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमें इसको गर्मियों में नहीं लेना है। आपको लोअर पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वाटर को ले सकते हैं। आप इस पानी को चार्ज करके कम से कम 3 दिन में ख़त्म कर लीजिए। और ये जो पानी है आपको पूरा नहीं पीना है एक बार में। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली कौन सी मैंने आपको बताई कि आपको बॉटल को हाफ भरना है, फुल बॉटल नहीं भरनी है, ताकि वाष्पीकरण हो और पानी जो वाष्प बनकर आए वो उसी बॉटल में वापस आए। ठीक, और सेकंड मैंने आपको क्या चीज़ बताई, सेकंड मैंने आपको ये बोला कि आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। आपको इसको खाना खाने के बाद सिर्फ 2 चम्मच लेने हैं इसके, एज दवाई के तौर पे।
और 1 लीटर पानी पूरी फैमिली के लोग 3 से 4 लोग अपने आप में पी सकते हैं। 3 दिन में इस पानी को ख़त्म कर दें, फिर दोबारा चार्ज करें वाटर को। ऐसे आपको अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप 1 मंथ तक इस तरह के वाटर को पिए, जिससे आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। इसको मैंने खुद से भी करके देखा था, तो मेरे पर भी आया, और मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी करवाया है, उनको भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं इन सब चीज़ों के। उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है कि आप सिर्फ खाने के बाद 2 चम्मच ही लेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और साथ में आप क्या करेंगे, वाटर लेने के बाद आप इसको 1 मंथ तक ले, कोई मेजर प्रॉब्लम है, जब आपको उसमें फ़र्क लगने लगे, साथ में आपकी जो मेडिसिन चल रही हैं वो आपको कंटिन्यूटी में लेनी है, उनको आपको बंद नहीं करना है। साथ में अपनी मेडिसिन भी कंटिन्यूटी में करें, पर थोड़ा सा गैप बना लें, मेडिसिन और इसके टाइमिंग में गैप बना लें। जब आप इस वाटर को लेंगे तो आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है, हमारी खुद की बॉडी में 70% वाटर होता है। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के वाटर को भी चार्ज कर देगा, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ठीक होंगी। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस पानी को पिएं, और अपने जो रिजल्ट्स हैं मिलते हैं आपको, उसको मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको क्या रिजल्ट देखने को मिले। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके मैंने अब तक जितने भी लोगों को ये करवाया, मुझे इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले ऑल टाइम। अब तक कोई भी एक भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है इन वाले उसकी। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर लेनी चाहिए, आप लोगों को बता देना चाहिए कि कैसे आप अपनी लाइफ को स्मूथ और इजी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।